हेलो सपने वालियों। तो अभी तक आपने ढेर लगाना सीख लिया, वर्ग बनाना भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि क्रम से कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्रम से लगाते हैं। क्रम का मतलब ये है कि जो क्रम होता है ना, वो हमें किसी भी कहानी का, किसी भी लेख का, किसी भी आर्टिकल का लयताल बताता है कि वो कैसा दिखेगा, उस कहानी का बहाव किस तरीके से होता है। क्योंकि ये जो क्रम है ना, यही बताता है कि किस तरीके से आपका कहानी ऊपर नीचे हो रहा है, किस फ्लो में वो जा रहा है, क्या दर्शक को पसंद आएगा भी या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी को, किसी भी लेख को लिखने के लिए। जैसे आप देखते हो नदियों में जो धारा चलती है, वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है ना, और एक लय ताल में चल रही होती है। जहां पे बीच में पत्थर आता है वो ऊपर उठ जाती है या फिर अपना रास्ता बदल लेती है। उसी तरीके से जो ये क्रम है, आपके कहानी का जो फ्लो है उसको बनाने में मदद करता है। अ, तो क्रम कैसे बनाना है उसको समझने के लिए हम इसमें एक दो एक्टिविटी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही जानी मानी कहानी से जो आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, और वो है कछुए और खरगोश की कहानी। तो यहाँ पे एक तस्वीर आप देख रहे हो, पांच तस्वीर है। इन पांचों को देखकर हमें ये मालूम हो गया है कि कहानी किस बारे में है, और हम इसको देखकर कहानी अपने तरीके से बना भी सकते हैं। पर जैसे कहानी जिस तरीके से लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे मैंने उसी तरीके से इन सबको रखा है। तो जो पहला तस्वीर है उसमें ये हमें पता चल रहा है कि अच्छा, कछुए और खरगोश के बीच में कुछ तो बातचीत हो रही है। अब क्योंकि हम लोग कहानी जानते हैं तो ये हो रही होगी कि चलो आज रेस करते हैं। अपने बातचीत में जब हम जब ये बातचीत अपने साथ कर रहे हैं, तब तय हो गया कि रेस करते हैं। फिर वो दूसरी तस्वीर में ये हो रहा है कि इन्होंने ना अपनी बातचीत में जो बंदर है उसको भी शामिल कर लिया। तो ये दोनों रेस लगाने वाले बन गए, और जो बंदर है वो सीटी बजाने वाला बन गया। यानी कि अ, ये देखेगा, मॉडरेटर हम कह सकते हैं कि ये देखेगा कि अच्छा कौन पहले पहुंच रहा है। तो बंदर सीटी बजाने वाला बन गया। अब यहाँ से रेस शुरू हो रहा है। तीसरा तस्वीर जब हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा, रेस में खरगोश तो बहुत ही आगे निकल गया है, और बेचारा जो कछुआ है वो पीछे रह गया है। पर जब हम चौथी तस्वीर को देख रहे हैं तो यहाँ पे कहानी में हमें ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि खरगोश बहुत ही पहले भाग कर आ गया था, तो उसने मन में सोचा कि अच्छा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे, तब तक क्यों न मैं सो लूं। जब तक वो आएगा तब तक मैं फिर से जल्दी जल्दी भाग कर उसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इस खरगोश जो है आराम कर रहा है, और बेचारा कछुआ चल चल के आया है। पर जब पांचवी तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई है। यहाँ पे जो कछुआ है वो खरगोश से पहले पहुंच गया है फिनिशिंग लाइन पे, और ये जो बंदर है वो, जो होता है ना फिनिशिंग का बैनर, वो लेकर खड़ा है, और बेचारा खरगोश रह गया है पीछे। तो इस तस्वीर को देखकर हम कहानी समझ पा रहे हैं कि अच्छा, ये क्या है, किस तरीके का फ्लो है कहानी का, लय ताल किस तरीके का है। तो आपकी भी लेख इसी तरीके से होनी चाहिए कि बस एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ने का अपने आप मन करने लग जाए, दूसरी पैराग्राफ पढ़कर हमें समझ में आने लग जाए कि अच्छा, कहानी किस तरीके से लिखी गई है। अब इसी तस्वीर को थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके देखते हैं कि क्या कहानी के फ्लो बनता है, क्या कहानी का लय ताल बनता है। तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है तस्वीर को, तस्वीर सेम है पर उनका क्रम मैंने हिला दिया है, इधर उधर कर दिया है। तो अब कहानी क्या बनेगी, तो मैं यहाँ पे ये कहानी बना रही हूँ कि यहाँ पे जो खरगोश है वो सो रहा है, और कछुआ उससे आता है बातचीत करने और बोलता है खरगोश को कि चलो आज हम रेस करते हैं। यहाँ पे बेचारा ये आराम से आराम फरमा रहा था, और इस ये जो कछुआ है आकर इसके आराम में खलल डाल दिया। तो ये अब चिढ़ गया होगा मन में कि अच्छा, तुमने मेरे को नाक में उंगली किया है,
मैं सो रहा था, तुम मुझे उकसाने आए हो ना, चलो तुमको मजा चखाता हूँ। तो यहाँ पे बातचीत हुई। इन्होंने अपने बातचीत में बंदर को भी शामिल कर लिया, जिस तरीके से हम दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। अब दोनों के बीच रेस शुरू होएगा। जब रेस शुरू हुआ तो तीसरी तस्वीर में देखकर मुझे लग रहा है कि अच्छा, आगे जाकर ना ये क्या बोलते हैं, जो खरगोश है वो कछुए का मजाक बना रहा है कि तुम तो क्या ही रेस जीतोगे, इतने धीरे धीरे तो भागते हो, मैं तेरे से तेज भागकर जल्दी पहुंच जाऊंगा और मैं रेस जीत जाऊंगा। और चौथी तस्वीर में वो देखने को भी मिल रहा है कि जो खरगोश है वो कछुआ से बहुत ही आगे निकल गया है, बेचारा कछुआ बहुत ही पीछे छूट गया है। पर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो खरगोश मजाक बना रहा था कछुए का, इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है कि कछुआ, जो खरगोश है, वो पीछे छूट गया और कछुआ पहले पहुंच गए। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये कहानी बनाई। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे क्रम के लय ताल से कहानी का लय ताल बदल जाता है। तो हमें क्रम सही से लगाना है ताकि हमारा कहानी रोचक लगे पढ़ने वाले को। जैसे ये एक कहानी है, ये अपने बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है जिस तरीके से कहानी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा है कि बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारे म्याऊं से तो मेरी नींद उड़ जा रही है। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरी म्याऊं को गाना मानते हो? कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा जरूर आया। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। तो ये कहानी का लय-ताल था। तो अच्छा भी लगा पढ़कर। जिस तरीके से इन्होंने क्रम बनाया था वो मजेदार था। अब इसका जो क्रम है उसको मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगी, हिला दूंगी, बिखेर दूंगी। तब ये कहानी कैसा दिखता है हम पढ़कर देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारी म्याऊं से तो मेरी नींद उड़ी जा रही है। कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा जरूर आया। बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरे म्याऊं को गाना मानते हो? तो ये यहाँ पे कुछ और कहानी था और फिर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ सेम है, पर हमने इसका क्रम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है और लयताल थोड़ा सा कहानी का बदल गया है। तो आपको भी जब आप लेख लिख रहे हो तो आपके लेख का जो क्रम है उसको सही से सजग लगाना है ताकि आपकी कहानी का लयताल बना रहे और पढ़ने वाले को मजा आए। मैं बार बार ये शब्द का, इस वाक्य का इस्तेमाल करूंगी ताकि आप क्रम लगाते हुए ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है। सेम उसी तरीके से सेम कहानी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी लयताल उसका चेंज कर दी हूँ, यानी कि क्रम को मैंने इधर उधर कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरे म्याऊं को गाना मानते हो? बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा जरूर आया। कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारे म्याऊं से तो मेरी नींद उड़ी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ अलग कहानी दिख रही है इस कहानी की लयता। अब आपने देख लिया, मैंने दो चीजें आपको करके दिखाई। अब आपकी बारी है। आप यहाँ पे 5 तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको अलग अलग तरीके के इमोशंस देखने को मिल रहे होंगे चेहरे पे, अलग अलग तरीके की भावनाएं। अब आपको लगभग 2 से 3 कहानी बनानी है इस तस्वीर को देखते हुए, यानी कि इस तस्वीर को आपको सही क्रम में लगाना है और 2 से 3 कहानी बनाना है। जब आप कहानी बना लो तो आपको अपने समूह में बारी बारी से सबको सुनाना है कि आपने क्या कहानी बनाया है। तो कहानी बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, कहानी 1 नंबर, कहानी 1 में आप लिख सकते हो, अच्छा 1 2 3 4 5 आपने सेम रख दिया। कहानी 2 में लिख सकते हो 5 3 2 1 ऐसे। तो आप कहानी बनाइए, आराम से सोचकर सही क्रम लगाइए ताकि कहानी का लय ताल सही से हो।
लयताल सही, मतलब सही क्रम होगा तो कहानी का लयताल भी सही होगा, और सुनने वाले जो आपके दर्शक हैं उनको भी मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।